नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 25 मार्च को पूछे गए प्रश्न मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं प्रश्न हैं। बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं उसी का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। पेपर में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए इसी के साथ आज का अपना पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है गन्ने के उत्पादन में। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा स्थान किसका है तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया है? तो ये 1954 को स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये मुंबई में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जागीर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 जनवरी 1947 को की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक डॉक्टर DK अग्रवाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तरल ठोस का सिद्धांत RV कैटल साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। इनके मुख्य 3 नियम कौन से हैं? पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है? तो ये डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की कोशिकाओं में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु 11 से 15 वर्ष तक की होती है। और अगर यहीं पर पूछा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है तो इसकी आयु 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। अगर यहीं पर बात की जाती कि क्षोभमंडल से ऊपर कौन सी परत है तो क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्यमंडल है, इसके बाद आयन मंडल, फिर इसके बाद वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। ये कितने % होता है? ये 53% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो ये विचार जीन पियाजे का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल और समय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में। और मैथ में आयु, औसत, अनुपात, संख्या पद्धति और बहुपद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, योजक चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में समास, कारक और विभक्त से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।